जहाँ जहाँ पर व्यापारियों के घपले हैं वहाँ वहाँ पर भी गाड़ी मालिक और ड्राइवर को ही रगड़े। देखा है ना, कमाल का नियम है ना। दोस्तों, 2.25 लाख टन प्याज भारत से नेपाल जाता है हर साल, लेकिन हाल ही में 14 जून 2023 को नेपाल गवर्नमेंट ने 13% वैट लगा दिया भारत से आने वाली तमाम सब्जियों पर। आपको शायद पता होगा कि पिछले कुछ सालों से नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। काफी अजीब अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। शायद ही उसी कड़ी में है या नॉर्मल है, हमें पता नहीं। खैर, वो हमारा विषय भी नहीं। 13% वैट लगा दिया। अब उससे हुआ क्या है कि एक और काम बढ़ गया वहां पर। जब बॉर्डर क्रॉस होता है भारत से नेपाल की तरफ गाड़ियां जाती हैं तो ऑब्वियसली उस टैक्स वगैरह का चेक किया जाता होगा और कागजात वगैरह बढ़ गए और उसी से बढ़ गई वहां पर हेरा फेरियां। और उसी चक्कर में अब गाड़ी मालिक, ड्राइवर, गाड़ियां वहां पर फंसने लगी हैं, जेल होने लगी है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर है वो वहाँ पर जुलाई से बंद हैं जेल में। गाड़ी उनकी वहाँ पर जब्त हो गई है। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। कोई एसोसिएशन उनकी मदद को बड़ी नहीं पहुंची है। ये है आज की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट और तफसील मिलेगी आपको इस कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश से सुखदेव सिंह है गाड़ी मालिक और खुद ही है चालक। भारत बेंज गाड़ी है। स्क्रीन पर है आपकी इसकी डिटेल। 2017 मॉडल गाड़ी है। प्याज लेकर गए थे, 30 टन इसके अंदर लोड था और जो इसकी कुल कीमत है वो नेपाल की जो नेपाली रुपया है उसमें लगभग 8 लाख रुपए और भारतीय जो रुपया है उसमें 5 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। अब दोस्तों हुआ ये है कि ये गाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से चली है प्याज लेकर और इसको नेपाल के बुटवल जाना है और रास्ते में ये जो बॉर्डर है बैरहवा कस्टम ऑफिस, वहां से इसको गुजरना है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से। अब वहां पर बताया जाता है कि 2 टर्मिनल है। पहले टर्मिनल से गाड़ी जो है वो पार हो जाती है। उससे पहले वो टर्मिनल क्रॉस करने से पहले वहां पर एजेंट है जो ये टैक्स वगैरह भरवाते हैं और वो कागज वगैरह उसको देते हैं, क्लियरेंस। तो वहां पर कोई सैफ नाम का एजेंट था, उसने इसकी क्लियरिंग करवाई थी, मतलब जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह, रसीदें वगैरह टैक्स की उसने ला के दी थी। अब जब पहला टर्मिनल पास कर लिया उन्हीं कागजों के दम पर और फिर जब सेकंड टर्मिनल पर पहुंचते हैं वहां पर उनको शक होता है कस्टम वालों को कि ये फर्जी है, मतलब इस गाड़ी का टैक्स अदा नहीं करा गया, जो रसीदें हैं वो फर्जी हैं। तो इसी पर उन्होंने और जब चेक किया तो वो फर्जी पाई गई। उसके बाद गाड़ी को मतलब जब्त कर लिया गया। सुखदेव सिंह को हिरासत में ले लिया गया। ये घटना जो है ये 7 जुलाई की है। तो वहां पर उसके बाद जब उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे करके एक एजेंट था, वहां पर मुझे मिला था, ये उसका दफ्तर था और ये सब हुआ है। तो उसके बाद वहां की पुलिस ने रेड करी है। एजेंट फरार है लेकिन उसका दफ्तर जो है वो बंद कर दिया गया है और वहां पर 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ये एजेंट है या उसके बंदे हैं। शिवम, वकील अहमद, गोविंद और राजन, इन लोगों के वहां पर सामने नाम आ रहे हैं कि ये लोगों ने वहां पर एक रैकेट चला रहे हैं। तो ये पूरे खेल के अंदर शामिल हैं। तो अब वहां पर मुद्दा ये है कि पार्टियां जो है वो कोई भी सामने नहीं आ रही, वो जो हमेशा ही नहीं आती हैं, क्योंकि जब खास करके माल की कीमत कम हो, 5 लाख का माल है भारत की तरफ से अगर देखा जाए और इनको पता है कि अगर वहां पर पहुंच गए पेनल्टी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी, तो गया। तो ना वहाँ की पार्टी पहुँच रही है ना भारत वाली पार्टी पहुँच रही है। और भारत में आपको पता है कि अगर 2 नंबर का माल पकड़ा जाए तो व्यापारी का जीएसटी नंबर नहीं बंद किया जाता, जो उसके माल को लेके जा रहा है उस बेचारे की गाड़ी बंद कर देते हैं। है ना, कमाल का नियम है ना। और हमारी एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं कर पाई हैं। मतलब बहुत वो कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर पाए हैं। मतलब ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। ये मुद्दा मतलब कई सालों से तो मैं ही उठाता आ रहा हूँ, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। खैर, इस केस में वही फंस गए कि गाड़ी मालिक अंदर है, गाड़ी छूटी नहीं है, हेल्प करने वाला कोई है नहीं। अब यहाँ पर हेल्प में बताता हूँ, एक एसोसिएशन का नाम भी मैं लूँगा। उससे पहले मैं आप बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हुआ
अब मुझे पता नहीं कि टैक्स किसने भरना था। मान लीजिए वहां पर ये जो जिसको कागज दिए गए जो पीछे से व्यापारी ने, वही फर्जी थे, या इन्होंने वहां पर टैक्स के पैसे दिए और इनको रसीद फर्जी दे दी गई, या ये भी हो सकता है भाई कि गाड़ी मालिक को भी पता हो कि ये फर्जी काम है, लेकिन गाड़ी मालिक को क्या फ़ायदा, उसने कौन सा मोटर व्हीकल टैक्स के पैसे हैं, व्यापारी ने टैक्स अदा करना है, उसने तो अपना भाड़ा लेना है। तो अब गाड़ी मालिक से सीधी बात नहीं हुई है क्योंकि वो तो हिरासत में है, हमें पता नहीं है। तो अब ये एजेंट घपला कर गया या व्यापारी ने घपला करा, ये नहीं पता, लेकिन फंस कौन गया, गाड़ी मालिक। मैं यही कहता हूँ कि कम से ये राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशंस है हमारी, उनके करने वाला काम है। जहाँ तो ये है कि व्यापारी की जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, पॉलिटिकली बहुत मजबूत है, और ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है उनका मैं क्या शब्द यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उस लेवल की वो नहीं है, कहीं जो मर्जी जाए। अब वहां पर एक पलिया ट्रक यूनियन है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बयान दिया है, पलिया ट्रक यूनियन के अधिकारी इकट्ठा होकर नेपाल सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सारे बॉर्डरों पर इंडिया की तरफ से आवागमन रोक दिया जाएगा। नेपाल सरकार को माल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करके गाड़ी वालों को छोड़ना चाहिए, गाड़ी वाला निर्दोष है। पालिया ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, ये बयान सामने आया, बहुत अच्छा बयान है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो एसोसिएशन है ये कितनी पावरफुल है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दी है, सच में कोई दम रखते हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने का। मुद्दा फिर उसे वही कि चाहे राष्ट्रीय बॉर्डर हो चाहे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हो, मैं सरकार पर तो जा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संगठन लेवल पर बहुत कमजोर है भारत के अंदर। छोटे छोटे मुद्दे जो संगठन लेवल पर सॉल्व होने चाहिए, और ऐसे मसलों में तो कोई हॉटलाइन होनी चाहिए जिस पर फोन करके ये एसोसिएशन वाले लोग मदद करें, वहां पर बात करें। तो ये छोटी चीज तो है नहीं कि कोई छोटी एसोसिएशन वाला जाके जिला स्तर पर उनसे बात कर लेगा। और दूसरी बात फिर वही कि जहां जहां पर व्यापारियों के घपले हैं वहां वहां पर भी गाड़ी मालिक और ड्राइवर को ही रगड़े। ये कब ठीक होगा, कोई इस पर आवाज तो हम उठा ही रहे, लेकिन अब काम तो एसोसिएशनों को करना है या सरकारों को करना है या एसोसिएशनों को मिलकर आपस में काम करना है। ये कब होगा, सुखदेव सिंह कब छूटेंगे, ये भी ऑनेस्टली कुछ पता नहीं है। हमारी तरफ से जितनी इसमें हेल्प होगी हम करेंगे जरूर। आपकी क्या राय दोस्तों, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जैसे भी आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।